सिर दर्द, माइग्रेन पेन एक ऐसी समस्या कि जिस किसी को देखो कोई ना कोई सिर दर्द किसी ना किसी को जरूर है। हर आदमी कहता है मुझे हेडेक है, अभी स्ट्रेस है, तनाव से सिर में दर्द, परिवार की समस्याओं से सिर में दर्द, व्यापार की समस्याओं से सिर में दर्द। हर व्यक्ति को कभी ना कभी सिर में दर्द हो जाता है, वो एक अलग बात है, परंतु वही सिर दर्द जब लगातार चले तो आदमी का जीना दुभर हो जाता है। और माइग्रेन पेन जब उठता है, आधा शीशी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो माइग्रेन पेन तो आदमी को तड़फा देता है, इतना भयंकर उठता है। और उसकी दवाई शायद ही हो। आज हम आपको बताएंगे प्राणायाम। ये 7 प्रकार का प्राणायाम के करने से किसी भी तरह का सिर में दर्द ठीक हो जाता है। और आपने देखा होगा योग शिविरों में 50-50 वर्ष पुराना सिर दर्द, एक बहन पूना की थी, 50 वर्ष पुराना उसको सिर दर्द था और ठीक हो गया। उसकी पूरी रिकॉर्ड है हमारे पास में, स्पेशल डॉक्यूमेंट्री भी हमने उसके ऊपर बनाई। 50 वर्ष पुराना सिर दर्द एक ही दिन में अच्छा हो गया। माइग्रेन पेन सामान्य सिर दर्द नहीं। मैं नहीं कहता कि सबका 50-50, 40-40 वर्ष पुराना माइग्रेन पेन एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। सिर में दर्द कैसा भी हो, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन कर लेना। और यदि कर सके तो थोड़ा सर्वांग आसन कर लेना, ये बताएंगे आपको हम। इसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बहुत लाभप्रद होते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, माइग्रेन पेन और सिर दर्द दोनों के लिए एक ही जैसे होंगे। ये रिंग फिंगर इसके टॉप पर दबाना, रिंग फिंगर के टॉप पर दबाओ। यहां से सेकंड अंगुली यूं दबाना, दोनों हाथों में। इस रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में भी लाभ होता है। फिर सारे टॉप दबा सकते हैं। बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन है, और अंगूठा भी दोनों साइड से दबा सकते हैं। अंगूठा दोनों साइड से, और ये खास पॉइंट दोनों हाथों में सेम, दोनों पैरों में भी यही पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट दबाने के बाद में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लें, यह हमेशा ध्यान रखें। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, अंगूठे के दोनों साइड में, और ये रिंग फिंगर के टॉप में। ये सिर दर्द के लिए विशेष लाभकारी पॉइंट एक्यूप्रेशर के। और अब आपको हम सिर दर्द के कुछ लोकल पॉइंट है। हाथ पैरों में तो पूरे शरीर के पॉइंट होते ही है, दोनों तरफ ये पॉइंट दबाएं। यहां गड्ढा है, ये उधर ऊपर कपाल, इसके नीचे ये थोड़ा नाजुक स्थान है, मर्म स्थान भी इसको मानते हैं, यहां पर दबाएं। इधर से कान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर इधर आंख की ओर, और इनके यहां पर ये गड्ढा है, यहां पर भी, और इसी तरह से यहां पर भी, ये दोनों तरफ से। इसको ऐसे आप खुद दबा सकते हैं। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है।
वो हमने आपको बताया था कपूर वाला प्रयोग, उसको लगा करके ऐसे दबा देना, सिर दर्द सारे पॉइंट अपने आप ही दब जाएंगे, यूं पूरा दबा देना, यूं। यहां से भी ये जो नाक है इसके मूल में दोनों भ्रूमें यहां जहां खत्म होती, यहां पर ही इसको थोड़ा दबाने से भी सिर दर्द में लाभ होगा, और ये दोनों साइड से दबाने से। यहां जहां शिखा रखते हैं यहां पर भी दबा देना, ये स्थान टॉप सहस्रार के ऊपर, ये थोड़ा यूं दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। एक खास पॉइंट होता है मेडुला पॉइंट, पीछे जहां सिर का पीछे यहां गड्ढा है, इस जगह दबाएंगे तो आपको सिर दर्द में विशेष लाभ होगा, माइग्रेन पेन में। बहुत जोर से नहीं दबाना इसको, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दबाना, दोनों हाथ से अथवा एक हाथ से। यहां पर एक गड्ढा है पीछे, यहां दबाना। ये विशेष उपयोगी पॉइंट आपको हमने बताए, जैसे हाथों में थे ऐसे पैरों में पॉइंट हो, और ये सिर में कुछ लोकल पॉइंट आपको बताए माइग्रेन पेन के लिए। माइग्रेन पेन के लिए प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। प्राणायाम से 100% किसी भी तरह का माइग्रेन पेन है वो ठीक हो ही जाता है, किसी भी कारण से हो, सब प्रकार का माइग्रेन पेन। उसके लिए बस आप सीधे बैठे और सीधे बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम के करने से सिर में दर्द आपका ठीक हो जाएगा। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखना, इसे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और घुटनों के ऊपर मेरुदंड सीधा, श्वास को भीतर भरना और छोड़ देना। बहुत तेजी से नहीं करना, आराम आराम से। ऐसे ही प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, समर्पण से, एक अनुष्ठान की भाव से, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। 2 से 5 मिनट अधिकतम, माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाएगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से सिर दर्द में राहत। योग यात्रा में आगे है प्राणायाम से माइग्रेन पेन में लाभ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से माइग्रेन में आराम। और फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द है, तो ये जो हमने घरेलू उपचार बताए, अथवा बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन होने पर आप ले सकते हैं आयुर्वेदिक दवा भी। 100% मैं कह रहा हूं, किसी भी कारण से आपको कैसा भी सिर में दर्द है या माइग्रेन पेन है तो ठीक हो जाएगा। और एक खास बात बीच में ही मिर्गी के लिए, मिर्गी के रोगियों को भी यही प्राणायाम करना, और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपचार भी आपको बता देता। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम गाय के दूध से ले। गाय का दूध अपने आप में सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। 2-2 गोली मेधावटी सुबह शाम। छोटा बच्चा है और उसको एपिलेप्सी आती है तो 1-1 गोली दे दे। प्राणायाम के करने से लगभग 1 साल में एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा हमने देखा, तो बीच में आयुर्वेदिक दवाई भी आपको बताई। अब मुख्य दवा तो है प्राणायाम। प्राणायाम आप करें रोज, इससे सिर दर्द होगा नहीं। भाव से करना, श्रद्धा से करना, सहज होकर के करना। 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरना और छोड़ना, और विचार करना मेरे मस्तिष्क की ये स्नायु स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं।
मस्तिष्क पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लें और बाहर छोड़ें। बढ़ा देना इसका समय से। वायु में, प्राण में तो समस्त औषधीय गुण। आवात वाहि भीषजम त्वं ही विश्व भीषजम। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति वे जाना। श्वास भीतर गहरे भरने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म। श्वास भीतर गहरा भरा कि सारी बीमारियां अपने आप ही मिट गई। कई बार सिर में दर्द और माइग्रेन पेन एक छोटी सी दवाई से ठीक हो जाता है। ये भस्त्रिका करना, श्वास भीतर गहरा भरना, इससे तो ठीक होगा ही। बाकी इन प्राणायाम से न ठीक हो पाए या बहुत ज्यादा तड़फ रहे हैं आप दर्द से, तो क्या करें? पीली मिट्टी ले लें। पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लगभग 20-50 ग्राम मिट्टी एक मिट्टी के ही दूसरी कुल्हड़ी में भिगो देना या चीनी बर्तन में उसको भिगो देना। भिगोने के बाद उसके ऊपर पानी नितरा हुआ होगा। वो नितरा हुआ पानी सुबह यूं हथेली में लेकर के और बस ऐसे सूंघ लेना। थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूंघ लेना इसे। इससे भी सिर दर्द बहुतों का ठीक हो जाता है। माइग्रेन पेन बहुतों का ठीक हो जाता है। प्राणायाम से एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका रिचार्ज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। श्वासों को बाहर छोड़ना। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से। स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, क्रोध भी खत्म। मन की चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता जो चिता की तरह व्यक्ति को जलाती रहती, तृष्णा, भय, असुरक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव, ये सब मिट जाएंगे। संशय, भ्रम, भय, भ्रांति मिटेंगे। असुरक्षा का भाव मिटेगा। अकेलापन रहेगा ही नहीं। तो योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से ठीक करें सिर दर्द। योग यात्रा में आगे है कपालभाति प्राणायाम से ठीक करें सिर दर्द। योग यात्रा में अब तक आपने देखा सिर दर्द में लाभकारी भस्त्रिका प्राणायाम। ईश्वर पुत्र बनकर के जियो। कपालभाति प्राणायाम के करने से तुम अपने धीरे धीरे अस्तित्व से, चेतना से, केंद्र से, अपने विशुद्ध मैं से जुड़ जाओगे। करते करते मन शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। तुम अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से जुड़ जाते हो, मस्त हो जाते हो, आनंद पाते हो। सब कुछ तेरे भीतर है। शुभ, सत्य, धर्म, परमेश्वर, ज्ञान, सारे रोगों का समाधान
तेरे भीतर है। किसी भी कारण से तुम्हें माइग्रेन पेन है, 100% अच्छा हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज होकर करना, बहुत तेजी से नहीं करना। करो। जब भी आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये योग का प्रोग्राम, ये भारती मनीषा, तब आप सहज होकर के करें भी, खाली देखें ही नहीं। यदि आपको माइग्रेन पेन नहीं है तो और दूसरी समस्या मिटेगी। असम से लीला साहू का प्रश्न है, उम्र 40 वर्ष। बाबा जी, मुझे बाएं कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता। मेरे कान का 3 बार ऑपरेशन हो चुका, पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कान में दवा डालती हो तो मुंह में आ जाती है, और नाक में डालती हो तो कान में आ जाती है। कान का बहना और सूजन कुछ कम हुआ, पर सिर दर्द बराबर बना रहता है। कृपा करके पर्याप्त इलाज बताएं। बात यह है, कान से सुनाई नहीं देता है, कान का पर्दा फट चुका है, इसीलिए जो है आप जो कान में डालते हो मुंह में, और जो नाक में डालते हो कान में चला जाता है। हमने जो है ऐसा प्रयोग किया है कि जिनको कान के पर्दे में छेद था, उनका छेद प्राणायाम से भरा है। हमारे पास एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। मैं भी इसको पूरी तरह से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कान का पर्दा कैसे भरता है। यद्यपि भरने का काम तो शरीर का होता है, और छिद्र भी शरीर में ही था। शरीर के जो इंटरनल क्रिया हैं उसके बारे में बहुत कुछ विज्ञान को पता लगा है, बहुत कुछ अभी पता भी नहीं लगा है। प्राणायाम करने से ये हुआ है कि कान के पर्दे का छेद भरा है, तो आप प्राणायाम करके देख लीजिए, इसमें हानि तो कुछ है ही नहीं। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप 20-20 मिनट करना, और 5-5 मिनट ये पॉइंट दोनों हाथों में दबा लेना, और मुझे लगता है कि इससे आपके कान के पर्दे का ही छेद ठीक हो जाएगा। आपको इससे 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, साल भर भी लग जाए तो आपत्ति क्या है। आप नहीं भी करेंगे प्राणायाम तो भी आपकी बीमारी तो रहने ही वाली है, और आपने ऑपरेशन भी सब करवा करके देख लिया है, कुछ फायदा तो उससे हुआ भी नहीं है। तो इसलिए आप प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, और ईश्वर की कृपा से आपकी ये समस्या जरूर अच्छी हो जाएगी। योग यात्रा में आज आपने देखा, प्राणायाम से मिटाएं सिर दर्द की बीमारी।